IT फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आकांक्षा साहू बागड़े और इस चैनल में मैं होम डेकोरेशन से रिलेटेड सिंपल से और इजी से DIYs बनाती हूँ। आज मैं आप सबके लिए 4 मिनिमलिस्ट फ्रेम्स लेकर आई हूँ जो कि इस वक्त बहुत ट्रेंड में है एंड मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। वैसे तो ये फ्रेम्स आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देखे होंगे, तो फिर मेरे वीडियो में नया क्या है। मैं आज के सारे ही फ्रेम्स ऐसे जुगाड़ के साथ बनाने वाली हूँ जो कि शायद ही आपने किसी वीडियो में देखा हो, और डिफ़िकल्टी लेवल भी एकदम ज़ीरो है, मतलब कोई बच्चा भी नहीं बना ले। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि क्या पता जिसे वेस्ट समझकर आप लोग फेंक देते हैं, उससे ही मैं अपने घर को सजा रही हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना। मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और उनसे मोटिवेट होकर हर हफ्ते कुछ नया नया लेकर आती हूँ। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। सो नाउ लेट्स बज़ इनटू द वीडियो। पहले वॉल डेकोर को बनाने के लिए मैंने ये एक पेपर का पीस ले लिया है और इस पीस को हम इस तरह से बीच से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद मैंने ये एक ढक्कन ले लिया है और इस ढक्कन से मैं सर्कल बनाऊंगी। तो ये सर्कल मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उससे सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा। और इस ढक्कन की दूसरी तरफ में छोटा सर्कल था, तो मुझे एक बड़ा और एक छोटा सर्कल बनाना था। तो उस हिसाब से मैंने एक छोटा सर्कल को बड़े सर्कल के नीचे ड्रॉ कर दिया। और अब पेंसिल की हेल्प से मैंने ये जो बड़ा वाला सर्कल बनाया था उसको इस तरह से पत्ती का शेप दे दिया, और जो छोटा वाला सर्कल था उसको भी डार्क कर दिया, और पेंसिल से मैंने ये ऐसा भी बना दिया। और अब हम इस पेपर को सीजर्स की हेल्प से कट कर लेंगे। और पेपर को कट करने के बाद हम इसको बीच से ओपन कर देंगे, तो ये हमारी एक बटरफ्लाई रेडी हो गई। अब मैंने एक OHP शीट ले ली है और ये जो पेपर की हमने बटरफ्लाई को बनाया था इसको हमने OHP शीट के ऊपर रख के स्केच पेन की हेल्प से ऐसा ट्रेस कर लिया। OHP शीट मार्केट में 5 रुपये की एक आती है और इसको यूज़ करके मैंने बहुत सारे क्राफ्ट बनाए हुए हैं। आप लोग मेरा पहले के वीडियोस देख सकते हैं। फिर जब ये OHP शीट में बटरफ्लाई ट्रेस हो जाएगी तो मैंने ये कटर ले लिया है और इस कटर को मैं आउटलाइनिंग पे, जो बटरफ्लाई की आउटलाइनिंग है उसमें चला लूँगी, और इस तरह से हमारा एक बटरफ्लाई हमको पीस मिल जाएगा। और अब मैंने ये बटरफ्लाई के बीच में हल्का सा कटर की हेल्प से मार्क दिया है और फिर इसको हम बीच से फोल्ड कर देंगे। ऐसा करने से हमको बटरफ्लाई का थोड़ा 3D सा इफ़ेक्ट मिल जाएगा। और इस तरह से मैंने टोटल 6 बटरफ्लाइज़ को रेडी कर लिया, सेम प्रोसेस को फॉलो करके। अब मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है। मुझे 30 सेंटीमीटर लेंथ और 4 सेंटीमीटर विड्थ का कार्डबोर्ड चाहिए था, तो मैंने स्केल से वही मार्किंग्स कर ली हैं और उसको फिर कटर से कट कर लिया है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम डायमेंशंस को फॉलो करें, आपकी डायमेंशन आपके हिसाब से चेंज हो सकती हैं। और इस तरह से मैंने टोटल 16 कार्डबोर्ड पीसेस को कट कर लिया। और अब मैंने एक कार्डबोर्ड पे फेविकॉल लगाया और इसके ऊपर दूसरे कार्डबोर्ड को हम चिपका देंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 8 कार्डबोर्ड के पीसेस रेडी हो जाएंगे। अगर आपके पास मोटा कार्डबोर्ड है तो आपको ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कार्डबोर्ड की थिकनेस कम थी, तो थोड़ा थिकनेस को जनरेट करने के लिए मुझे 2 कार्डबोर्ड को आपस में चिपकाना पड़ा। और अब इनके एजेस को स्मूथ करने के लिए मैंने मास्किंग टेप लगा दिया है। ऐसा करने से दोनों इसकी चारों साइड्स स्मूथ हो जाएंगी और ये देखने में अच्छा लगेगा। और अब आखिरी में मैंने क्या किया, ये जो बटरफ्लाइज हमने ड्रॉ करी थी इनके ऊपर गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट यूज़ किया। ये स्प्रे पेंट वही है जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में यूज़ किया था मेटल वॉल डेकोर को बनाने के लिए। आप चाहें तो आई बटन में ये देख सकते हैं। और इस तरह से मैंने ये जो भी हमारी स्ट्रिप्स भी बनाई थी कार्डबोर्ड की, उनके ऊपर भी गोल्डन स्प्रे पेंट से स्प्रे कर दिया। और जब पेंट अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो मुझे एक फ्रेम सा बनाना था, तो उसके लिए मैंने 4 कार्डबोर्ड पीसेस ले लिए हैं और उन चारों को उनके एजेस पे चिपका दिया है ग्लू गन की हेल्प से। तो ऐसा करने, ग्लू गन मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसको यूज़ करने से ये थोड़े अच्छे तरीके से, मतलब स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाएंगे और फ्रेम के टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके बाद मैंने उसी फ्रेम को उल्टा कर दिया और उसके ऊपर एक फुल जो OHP शीट होती है A4 साइज़ की, उसको हम इस फ्रेम के ऊपर चिपका देंगे।
तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो OHP शीट है उसके हिसाब से ही आपको अपने फ्रेम की लेंथ और ब्रेथ रखनी है। तो उसी हिसाब से मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस को कट किया था। इस OHP शीट को मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसके चारों ही साइड्स को कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका दिया है। OHP शीट लगाने के बाद बस हमारा लास्ट स्टेप बचा है इस फ्रेम को रेडी करने के लिए। तो उस स्टेप के लिए मैंने 3 बटरफ्लाइज़ को ले लिया है और उनके पीछे में ग्लू गन से ग्लू लगा दिया और एक बटरफ्लाई को मैंने एक कॉर्नर में चिपका दिया और सेम प्रोसेस से ग्लू गन लगा के दूसरी बटरफ्लाई को बीच में चिपका दिया और फिर तीसरी बटरफ्लाई को दूसरे कॉर्नर में चिपका दिया। ऐसा करने से हमारा ये जो ट्रांसपेरेंट लुकिंग बटरफ्लाई मिनिमलिस्ट फ्रेम वो एकदम रेडी है। इसको बनाना कितना इजी था। नेक्स्ट फ्रेम को बनाने के लिए मैंने ये नेट ले लिया है। ये नेट वो है जो हमको फ्रूट्स जब हम ख़रीदते हैं तो जो फ्रूट जिस नेट में हमको बंध के मिलता है ये वही नेट है। तो यूजुअली हम इसको फेंक देते हैं, बट मैंने इसको रीयूज़ किया। तो इस फ्रेम को बनाने के लिए मैंने पहले चारों कार्डबोर्ड पीसेस को पहले वाले DIY की तरह ही चिपका लिया। उसके बाद इस नेट को मैंने जो मेरा मेजरमेंट था, मतलब जितना बड़ा मेरा फ्रेम था उसके हिसाब से कट कर लिया कैंची की हेल्प से और फिर हम इसको चिपकाएंगे ग्लू गन की हेल्प से। तो ये मैंने एक कॉर्नर में ग्लू गन लगा दिया है और फिर ये नेट जो हमने साइज़ का नेट कट किया था उसको हम चिपका देंगे। ये जो वॉल डेकोर है ये पहले वाले ही DIY का एक ऑल्टरनेटिव है। मतलब ऑल्टरनेटिव ना कह के मैं बोलूँगी कि 2 तरीके हैं। इन 2 तरीके से आप इस वाले वॉल डेकोर को बना सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं और आपके पास कैसा सामान अवेलेबल है, आप उसके हिसाब से इसको ट्राई कीजिए। और इसको बनाने में बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं है, ना ही हमारा कुछ पैसा लगने वाला है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में समझा सकूं कि मैंने कोई DIY कैसे बनाया है। और मेरी कोशिश ये भी रहती है कि मैं बहुत ही कम एफ़र्ट वाला DIY या फिर कोई भी DIY जो देखने में लगता है कि नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको आप लोगों को बता सकूं और उसको कितने मिनिमल एफ़र्ट के साथ हम बना सकते हैं वो सब आपको बता सकूं। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों ही मेथड में से आपको कौन सा अच्छा लगा या फिर आप कौन सा ट्राई करने वाले हैं। और अब बस इसके बाद मैंने ये जो भी एक्सेस नेट था उसको हम चारों तरफ से सीज़र की हेल्प से कट करके निकाल देंगे। अब ये जो फ्रेम के साइड्स थे इसमें मैंने थोड़ा सा गोल्डन कलर चला लिया। अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे बीच के नेट में भी गोल्डन कलर करना था, मगर मेरा स्प्रे पेंट ख़त्म हो गया था। तो मेरे पास जो गोल्डन कलर अवेलेबल था तो उसको मैंने नेट पे ऐसे स्पंज की हेल्प से लगा लिया और थोड़ा सा उसको सिमिलर लुक देने के लिए मैंने फ्रेम के साइड्स में भी लगा लिया। और अब हम बस सेम पहले वाले मेथड की तरह ही 3 बटरफ्लाइज़ हमने यूज़ कर लिए है और इन तीनों ही बटरफ्लाइज़ को ग्लू गन की हेल्प से हमने लगा लिया है और ये वाला भी वॉल डेकोर एकदम रेडी है। नेक्स्ट फ्रेम को बनाने के लिए ये जो OHP शीट मिलती है तो हमको इस OHP शीट के साथ में एक ट्रेसिंग पेपर मिलता है। तो मेनली ये शीट इस पेपर के साथ ही मिलती है। तो अब इस पेपर को यूज़ करके मैं आगे का DIY बनाने वाली हूँ। क्योंकि ये ट्रेसिंग पेपर है तो इसके ऊपर मैंने पेंसिल की हेल्प से एक ड्राइंग बनाई है। एक लड़की की ड्राइंग फेस बनाया है, हाफ फेस बनाया है जिसमें उसने दोनों ही हाथों को अपने गालों के साइड में रखा हुआ है। और इस प्रोसेस को मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है क्योंकि वरना आप लोग बोर हो जाते।
तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है। म्यूज़िक के साथ आप लोग इसको थोड़ा एंजॉय कीजिए। अब मैंने OHP शीट ले ली, उसको मैंने इस पेपर के ऊपर रखा और इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया कि मुझे कहाँ पे ये लड़की चाहिए उस हिसाब से, और चारों ही साइड्स को टेप्स लगा के सिक्योर कर दिया ताकि जब मैं इसमें काम करूँ तो ये पेपर हिले डुले नहीं और मेरा काम अच्छी तरीके से सफाई से हो सके। उसके बाद मैंने ये मार्कर ले लिया है, एक्रेलिक मार्कर, और इस ब्लैक कलर का, इसको यूज़ करके मैं जो लड़की हमने ट्रेसिंग पेपर में बनाई थी उसको मैं मेरी OHP शीट में बना लूँगी। तो जैसा मैंने पेंसिल में जैसा जैसा ड्रॉ किया है बस उसी के ऊपर मैं मार्कर को चला लूँगी। हमको इसमें बहुत ही सावधानी के साथ काम करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, अपना पूरा टाइम लेके आराम से इसके मार्कर को इसके ऊपर चलाना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दाग लग गया इधर उधर तो वो इस डेकोर में फिर दिखाई देगा और फिर ये डेकोर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हमको फिर कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी उसको छुपाने के लिए। तो उससे बेटर यही है कि हम अपना पूरा वक्त लें, अच्छे तरीके से आराम से बिना जल्दबाजी के इसको ट्रेस करें। अच्छा, अब आप देख सकते हैं मैंने आपको तो ज्ञान दे दिया, लेकिन मैंने खुद ने तो जल्दबाजी की, उसकी वजह से मेरा शीट में ये मार्क आ गया। अब चलो मैं देखती हूँ मैं इसको आगे जाके किस तरीके से छुपाती हूँ, या फिर मुझे दूसरा ही पीस बनाना पड़ेगा। फिर मैंने ये चॉक पेंट ले लिया है रानी पिंक कलर का, उससे हम इसके ऊपर पेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्लास डेकोर्स, जो आजकल ट्रांसपेरेंट ग्लास डेकोर्स चल रहे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन महंगे तो भाई साहब इतने मिलते हैं कि बस सुन के ही मन होता है कि रहने दो, हम खुद उसकी जगह कुछ और ही सजा लेंगे। तो उसका ऑल्टरनेटिव मैंने ये निकाला कि मैंने OHP शीट के ऊपर, क्योंकि OHP शीट भी तो ट्रांसपेरेंट होती है ना यार, तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से लड़की को ट्रेस कर लिया और फिर हम उसमें पेंट कर लेंगे। अच्छा, तो ग्लास पेंटिंग करने का एक रूल होता है कि इसमें जो हमको शेडिंग करनी होती है या जो भी हमको शेडोज़ देनी होती है वो हम पहले करते हैं और फिर पेंट करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम ग्लास पेंटिंग को रिवर्स साइड से करते हैं। मतलब अभी आप देख रहे हैं ना, मैं ये पेंट कर रही हूँ, लेकिन जब मैं इसको ये पेंट हो जाएगा तो जो इसका मेन जो जिस तरफ से मैं सजाऊंगी वो इसको उल्टा तरफ होगा। तो उस हिसाब से इसको हम उल्टी तरह से पेंटिंग करते हैं। इस पेंटिंग को हम एक्रेलिक शीट के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन यार वो शीट भी हमको 100-200 रुपए की आती है। तो जब हमारा काम 5 रुपये में हो जाएगा तो हम 100-200 रुपये भी क्यों खर्च करें। और प्लस पॉइंट ये है कि हमको इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही हमको इसके लुक्स के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये देखने में एकदम ऐसा लगेगा कि ग्लास पेंटिंग ही है, तो फिर भाई हम सस्ते में ही काम करेंगे। मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग OHP शीट के ऊपर इसको ट्राई करेंगे या फिर आप अभी भी एक्रेलिक शीट ही यूज़ करेंगे। अब मैंने क्या किया, एक OHP शीट ले ली है, इसको मैंने हाफ़ डिवाइड कर दिया और उसको फिर कटर की हेल्प से कट कर लिया। तो और अब मैंने पहले वाले में क्या दिखाया कि मैंने किस तरीके से पेंट किया। अब यहाँ पे मैं दूसरी शीट में ऐसे एक कोट लिखने वाली हूँ। तो कोट लिखने के लिए मैंने वही अपना ब्लैक मार्कर लिया और बस इससे मैंने लिखना शुरू कर दिया। ये काम भी आप लोग ट्रेस करके कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सही है तो मुझे लगा कि नहीं, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लेती हूँ। बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको पहले पेपर में लिख लें, उसके बाद ही ट्रेस करें। अब जिन लोगों को पेंटिंग नहीं आती है वो लोग भी इस डेकोर को बना सकते हैं। तो इस वाले डेकोर में मैंने वही दिखाने की कोशिश की है कि हम किस तरीके से मार्कर की हेल्प से भी इस ग्लास पेंटिंग वाले डेकोर को बना सकते हैं।
ब्लैक मार्कर सूख जाएगा तो मैंने ये गोल्डन मार्कर लिया और इससे मैंने इसको थोड़ा सजाने की कोशिश करी। आपके मन में जैसा सजाने का तरीका है आप उस तरीके से कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ा लगा कि हाँ ये थोड़ा अच्छा लगेगा, एक शेडो टाइप का जनरेट होगा, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया। इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो हमने लड़की वाली शीट बनाई थी इसके चारों तरफ में हमको बाउंड्री लगानी थी, तो मैंने ये बैम्बू स्क्वायर लिया था और उसको इन साइड्स के बराबर कट करके ग्लू गन की हेल्प से हमने चारों तरफ में चिपका दिया। अब मैंने ये एक नेकलेस है मेरा आर्टिफिशियल वाला, जिसको मैंने एक बार पहना था और फिर इस चेन का कलर उड़ गया, तो मैंने इससे पहले लॉकेट को हटा दिया और इस तरह से मेरी 2 चेन रेडी हो गई। अब हम इन दोनों ही चेन को आगे यूज़ करेंगे। तो इस चेन में मैंने फिर ये कॉपर टाइप का मेरे पास मेटेलिक कलर था, हाथ की हेल्प से ही इस दोनों ही चेन को मैंने लगा दिया ताकि हमारा थोड़ा कलर आ सके। अब ये जो ब्रश के आगे, नया जो ब्रश हम लेते हैं उसके आगे ये जो ट्यूब होता है ना, हम उसको भी यूज़ करेंगे। मतलब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, हम उसको भी यूज़ करेंगे। तो उस ट्यूब को मैंने ग्लू गन की हेल्प से बैम्बू स्क्वायर के ऊपर लगा दिया, बिल्कुल बीचों बीच में, ऊपर की तरफ में और नीचे की तरफ में, दोनों तरफ ही लगा दिया। और अब ये जो चेन हमने रेडी करी थी उसको मैंने इस ट्यूब के अंदर डाला। तो ये जब इसके अंदर डाला उसके बाद इन दोनों ही एंड्स को, चेन के दोनों ही एंड्स को मैंने आपस में जोड़ दिया। आपके पास अगर ये प्लायर टाइप का कुछ हो तो आप उससे अगर करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मुझे हल्का सा थोड़ा सा टाइम लगा, पर हो गया। तो इस तरह से करने से ये हमारा इस जो डेकोर है, डेकोर को हैंग करने के लिए बन गया। तो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं थी तो इसीलिए मैंने वो ट्यूब्स को यूज़ किया। अब सेम ट्यूब्स को ही मैं ये छोटे वाले जो कोट्स वाला हमारा था उसके ऊपर भी लगा लूँगी और उसमें भी मैंने सेम बैम्बू स्क्वायर की हेल्प से उसकी बाउंड्रीज़ को बना लिया और ट्यूब्स को चिपका दिया और फिर ये चेन से हम इसको टांगने के लिए बना देंगे। और बस इसके साथ ही हमारे ये ग्लास पेंटिंग वाले वॉल डेकोर्स भी रेडी हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको आज की DIYs कैसे लगे।